बीजेपी के कैंडिडेट ने काम ही नहीं किया तो लोग वैसे ही उससे बहुत नाराज़ हैं कि वो ब्लैकमेलर जो हो गए हैं वो कौशल के मिली भगत से हुए। कि आम पार्टी कर क्या रही है, यहाँ सिर्फ शराब के ठेके खोल रही है और कुछ काम नहीं कर रही है। लोग आपके बीच में राजनीति में आए हैं, वो किस तरह की अपनी छवि लेकर के आपके बीच में आए हैं, ये आपको देखने की बात है। भाई एक तरफ तो जनता पार्टी के आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं। मैं अभी मार्केट में गया था तो मुझे बोल रहे थे भाई साहब कि पहले तो लैंडरों के पैसे देते थे, अब ईंटों के भी पैसे देने पड़ेंगे। एक तो ये छवि है और दूसरी तरफ जो छवि आप देख रहे हो वो इस तरह का कि आप उसको बीच में लेकर खड़ा ही नहीं कर सकते। आप एक बार बताइए कि मैं अपनी कंपेनिंग कर रहा हूँ, उसके अपनी रिक्शा के ऊपर, अपने हर जगह के ऊपर मैंने अपनी फोटो अंजना जी के साथ लवली जी की फोटो दी हुई है और वो शख्स इस लायक भी नहीं है कि वो अपने पोस्टर में फोटो दे सके। अगर फोटो दे देगा तो वो हार जाएगा, मुझे पता है कि मुझे कोई वोट देने वाला नहीं है। वादा आपके बीच में करना चाहता हूँ, लवली जी ने जब पहला इलेक्शन आपके बीच में लड़ा था तो यही कहा था कि मैं ऐसी से अपने इलाके के लोगों की सेवा ऐसे करूंगा जैसे एक आज्ञाकारी बेटा अपने माँ बाप की करता है। तो मैं आपके बीच में ये आज भी कह रहा हूँ कि आपकी सेवा फिर ऐसे ही करेंगे हम, जैसे एक आज्ञाकारी बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है उस तरह से आपकी हम सेवा करेंगे। साल पहले भी मैंने काम किया, सुरेंद्र जी ने भी काम किया, 15 साल लवली जी ने भी काम किया। आज से 15 साल पहले जो गांधीनगर की हालत देखते थे, जब लवली जी आए तो आपके मतलब हमारे गांधीनगर को उन्होंने स्वर्ग बना दिया था। तो हम चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि 5 साल जो हमने काम किया है, जहाँ पर हमने छोड़ा है वहीं पे काम हमारा रुका पड़ा है। आज अभी थोड़े दिन पहले बरसातें आई हैं, हमारे घर के बाहर 12 नंबर गली के बाहर पानी इतना भर गया था कि पानी निकालने के लिए भी मुश्किल हो गई थी। ये हालत होती थी जब हम आप यहाँ थे तो हम आपके यहाँ पानी रुकने नहीं देते थे, सड़कों पे पानी रुकता नहीं था, पानी उसी टाइम साफ़ हो जाता था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि फिर आप 4 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबा के हमें बहुमत से विजय कराएं। धन्यवाद। सुरेंद्र जी के बारे में और अंजना जी के बारे में पवन जैन जी भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। सुरेंद्र जी और अंजना जी के बारे में ये कहना कि वो ईमानदार हैं और साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं तो सूरज को रोशनी दिखाने की बात है। लोगों ने 10 साल पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मुझे कोई चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। तो हमको फैसला करना पड़ेगा कि हम किस तरीके के निगम पार्षदों को चुनना चाहते हैं। उन निगम पार्षदों को कि जो व्यवस्था के साथ मिलके लोगों को तंग करे, या ऐसे निगम पार्षद को जो जनता के साथ खड़ा होकर जनता की आवाज उठाए और जनता के लोगों की मदद करे। ये हमको जो है सोचने की आवश्यकता है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। इस वक्त हम गांधीनगर वार्ड में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट है, और यहाँ पर हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी अंजना शर्मा जी, जो कि एक बार पहले निगम पार्षद रह चुकी हैं, और साथ में हैं उनके पति सुरेंद्र शर्मा जी, जो वो भी एक बार पार्षद रह चुके हैं। और 10 साल का इनका कार्यकाल लोग याद करते हैं। मतलब लोग कांग्रेस से ज़्यादा इनके परिवार पर भरोसा करते हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी और उनका परिवार बहुत ही लोगों के काम आता है, चाहे वो कोरोना का समय हो चाहे वो हो। तो आज हम उनसे करेंगे कि अब तीसरी बार इनका परिवार आप मैदान में है, तो क्या एजेंडा है आपका अंजना जी? देखिए, यहाँ मेरा ये एजेंडा है, जैसे हम 5 साल सुरेंद्र शर्मा जी रहे, 5 साल मैं काउंसलर रही, 10 साल हमने यहाँ काम किया है। तो 10 साल में जहाँ पर हमने काम किया, जो काम करके गए हैं वहीं वहीं पे काम रुका हुआ है। जो कैंडिडेट बीजेपी का था उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया, सफाई बिल्कुल नहीं की। भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि लोग मकान बनाने के लिए भी सोचते हैं कि मकान बनाए या ना बनाए, इतनी बुरी हालत कर रखी है उन्होंने। नहीं, यहाँ पर जो मुझे शिकायत, मकान वाली बात आपने अच्छी छेड़ी की, ब्लैकमेलर काफ़ी हो गए हैं। लोगों का 50 का मकान होता है, लोग पैसे मांगने पहुँच जाते हैं। आपके समय में ऐसा नहीं था, तो आप वैसे कैसे इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? देखिए, जब हमारा टाइम था हम किसी भी मकान पे किसी भी अफसर को जाने नहीं देते थे। यहाँ आकर सबसे पहले तो हम जो लाल फीताशाही है वो ख़त्म करेंगे, जो हमने सारा कुछ काम खुद देखकर करेंगे। और जैसे हम आएंगे तो अफसर जो जाते हैं वहाँ पर रेड करने के लिए उनको रोकेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि जो भी काम होगा बड़ी ईमानदारी से और अच्छी तरह करेंगे हम। नहीं, जो ब्लैकमेलर पनप गया है ना गांधीनगर में, भाई साहब थोड़ा सा आप प्रकाश डालो इस पर कि जो 5 साल में ब्लैकमेलर बहुत हो गए हैं। नहीं, वो ब्लैकमेलर जो हो गए हैं वो कौशल के मिली भगत से हुए।
अगर मान लिया जाए काउंसलर पाक साफ होगा और ईमानदार होगा तो फिर ब्लैकमेलर क्यों पनपेंगे। बात ये होती है कि अगर अफसरशाही और ये काउंसलर आपस में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिक के फेवर में नहीं जाता। और अगर हमारी नीयत साफ है, हमारा काम करने का जो पब्लिक के लिए हम हमेशा फेवर में रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि क्योंकि मैंने 5 साल अंजना ने गुजारे, 5 साल मैंने गुजारे, तो निश्चित रूप से हमने ब्लैकमेलर पनपने नहीं दिए। और आगे जाके भी जब हम पब्लिक का हमें सहयोग मिलेगा, पब्लिक का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम पहले से भी इस काम को जानते हैं कि ब्लैकमेलर को कैसे ख़त्म करना है, और हम उसके अंदर सक्षम हैं और वो पब्लिक के लिए करके दिखाएंगे। मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पिछला जो 5 साल है उसमें जो गांधीनगर के विकास की डोर वो टूट गई थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हम छोड़ के गए थे, मान लो सफाई वाला भी मामला है, आज भी मेरे को लोग याद करते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग बोलते हैं भाई साहब जो आपके टाइम में काम हुआ उसके बाद तो हम अनाथ हो गए। तो वो पब्लिक जो है वो इस बात को मान रही है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो पब्लिक, मैं जब जाता हूँ, आप अंजना राउंड पे गई है तो 20 जगह गलियों में उनकी आरती उतारी गई है। तो इस तरह का जो पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिलता है उससे ये पता लगता है कि पब्लिक जो है वो पिछले वाले काउंसलरों से त्रस्त है और वो हमारी तरफ देख रही है दोबारा हमारी तरफ, और निश्चित रूप से हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे यहाँ। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं अंजना जी? कौन है मुकाबले में आपके? फिलहाल इस टाइम तो मैं किसी को अपने मुकाबले में नहीं मान रही हूँ, क्योंकि दोनों कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने काम ही नहीं किया तो लोग वैसे ही उससे बहुत नाराज़ हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, तो इसलिए वो कैंडिडेट को पूछ रहे हैं। और आम पार्टी वाले कैंडिडेट को आप तो देख ही रहे हो कि आम पार्टी कर क्या रही है, यहाँ से सिर्फ शराब के ठेके खोल रही है और कुछ काम नहीं कर रही है। तो कांग्रेस ये एक ऐसी नीति लेकर आ रही है कि वो ईमानदारी से अपने पूरे वार्ड का, अपने पूरे गांधीनगर विधानसभा का बहुत ईमानदारी से काम करेगी। ये काफ़ी समय तक लवली जी ने भी किया, वो आपके लिए घर घर जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आप लोगों को? लवली जी मेरे लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इतने प्यार से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप वापस आइए। मैं कई जगह जाती हूँ तो वो कहते हैं, हमें पकड़ के कहते हैं कि आप चले गए तो हम अनाथ हो गए हैं, तो आप फिर वापसी करिए, हम फिर अपने एरिया को सुधारना चाहते हैं। तो गांधीनगर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गांधीनगर वालों से ये अपील करनी चाहती हूँ कि आप मुझे भारी मौत जताइए और मैं वापस आपके आकर वही ईमानदारी से आपके लिए काम करूँगी और पूरी निष्ठा से करूँगी। सुरेंद्र जी आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे अपनी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जनता जो है वो अंजना को आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबा करके अंजना को भारी बहुमत से जिताएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज्ञाकारी बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसी तरह से हम अपनी जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि गांधीनगर की जनता है वो हमारा परिवार है।